का हाल जान लेते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, चुनावी शोर थम गया है, 1 जून को मतदान, बागी बलिया के लोग क्या क्या रहे? जी बेशक चुनावी शोर थम चुका है और बलिया के तेवर मतदान को लेकर ही बागी हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पे एक शहीद पार्क में, जहाँ पे आंदोलन जो हुआ करते थे, क्रांति से जुड़े आंदोलन हुआ करते थे, आजादी से जुड़े आंदोलन हुआ करते थे, सभी का प्रज्वल यहीं से होता था, यहीं से लोग जुलूस निकला करता था और अंग्रेजी अफसर यहीं पर ले आकर क्रांतिकारियों को यातनाएं भी दिया करते थे। फिलहाल चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है। 48 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई जनसभा नहीं हो सकती है और इसी बीच 1 तारीख यानी इस दिन जनता राजा है, जनता फैसला करेगी कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस बागी बलिया के कुछ बागी वोटर्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव का शोर थम चुका है और कैसे देख रहे हैं सर मतदान को? देखिए, अब की बार बलिया ने यह फैसला किया है कि हम सर्वाधिक मतदान करेंगे, मतदान का एक रिकॉर्ड बनाएंगे और इतनी गर्मी के बावजूद भी बलिया अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने जा रहा है। हम 100% मतदान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि 100% बलिया के लोगों से अपील है कि वो निकले और वोट करें, परिवार के साथ निकले, फर्स्ट टाइम में वोट करें, जब धूप कम रहती है 10 बजे के पहले वोट करें। बलिया बहुत उत्साहित है और बलिया ने हमेशा इस देश को एक दिशा दिया है और इस चुनाव में भी अधिक से अधिक मतदान करके देश को दिशा देने का काम करेगा। देखिए, बलिया के तेवर मतदान को लेकर ही बागी हैं। बागी बलिया के वोटर इस बार किस तरह से निकल रहे हैं मतदान करने को? देखिए, मैं तो बलिया के वोटर्स को पहले तो ये उनका अभिनंदन करूंगा कि कल वो घर से अवश्य निकलें, हर हाल में निकलें। अगर वो सुबह निकल सकते हैं सुबह निकले, शाम को निकल सकते हैं शाम को निकलें। अगर वो दोपहर में ही निकलना चाहते हैं तो दोपहर में ही आए, उस समय खाली मिलेगा, कम लोग होंगे तो आप आसानी से जल्दी से वोट भी डाल पाएंगे। और बलिया हर मामले में हमेशा से बागी रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जो है मतदान काफी कम हुआ था बलिया में, तो इस बार बलिया के वोटर्स बढ़ चढ़ के वोट लें। और मुझे ये लग रहा है कि बलिया के वोटर्स इस बार बढ़ चढ़ के वोट भी करेंगे, क्योंकि अभी तपती धूप में बीजेपी ने बाइक जुलूस निकाला था तो उसमें हजारों की संख्या में लोग थे। तो अगर वो इतनी तपती धूप में लोग अपना प्रचार कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि वोट देने के लिए भी बाहर निकलें और आकर के लोगों को घरों से निकालें, उनसे रिक्वेस्ट करें। जो लोग मेरी बात सुन रहे हो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोगों के साथ आप ग्रुप बना करके जाइए। उससे आपको अगर लाइन लंबी भी होगी तो बातचीत करते हुए आप आसानी से वोट डाल पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। सोच समझ के, क्योंकि 6 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा जो उम्मीद की जा रही थी। अजरीश हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। अजरीश, देवरिया में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, यानी कि जनसभा, रैली, रोड शो पर ब्रेक है, जनसंपर्क हालांकि प्रत्याशी कर सकते हैं, लेकिन अब जो वक्त है वो मतदाताओं का है और ऐसे में 1 जून को लोग क्या सोच रहे हैं, क्या जहन में लेकर, दिल दिमाग में लेकर वो मतदान स्थल पर पहुंचेंगे? लोकसभा का चुनाव का जो आज प्रचार का है वो थम चुका है। यहाँ एक युवा है, हम इनसे जानेंगे कि क्या है तो इस बार क्या है। बेरोजगारी और क्या? बेरोजगारी अरविंद का रुख करते हैं सोनभद्र से। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से सोनभद्र प्राकृतिक लिहाज से बहुत बेहतरीन, जाहिर तौर पर कहा जाए कि हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी दूर, और एक सवाल आपसे कि वहां की जनता क्या सोचती है मतदान को लेकर, इस चुनाव को लेकर, क्योंकि